हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का आज एग्ज़ाम का फर्स्ट डे था, जिसमें कि 17 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए साइंस का, जीके, जीएस का, उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस यहाँ पर करवाने वाले हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी कराया गया है। अगर आपका किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के रेलवे ग्रुप डी एनालिसिस 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जा कर के आप आसानी से देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको हर वीडियो का एनालिसिस वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको करवाया जाएगा। और जिन लोगों का लास्ट में एग्ज़ाम है आगे आने वाली शिफ्टों में, यानी वो नीचे दिया हुआ ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्वेश्चंस हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, दुर्लभ योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दुर्लभ योग दिवस की बात करें तो दुर्लभ रोग दिवस जो है आपका, योग नहीं यहाँ पर रोग होगा, गलत लिख गया। रोग दिवस हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है, यानी साल 2022 में 28 फरवरी को मनाया गया था। और जिस टाइम पर आपका लीव वर्ष होता है उस टाइम ये आपका 29 फरवरी को मनाया जाता है, यानी फरवरी के आखिरी दिन में ये मनाया जाता है। यह दिन दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों को व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए उपचार और चिकित्सा प्रतिनिधित्व तक पहुँच में सुधार के लिए मनाया जाता है। तो इतना ही आपको याद रखना है एडिशनल फैक्ट में। और वीडियो को भी आप लोगों को लाइक कर देना है, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल पाता है कि हम काम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, जो दुर्लभ रोग दिवस होता है वो फरवरी के अंतिम दिन में मनाया जाता है। अगर फरवरी 28 की होगी तो 28 को, नहीं तो 29 को लीप ईयर में मनाया जाता है। बल्कि विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद में उप का क्या अर्थ है। यहाँ पर उप का अर्थ पूछा गया था कि उप शब्द का क्या अर्थ होगा उपनिषद में। तो उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप, उपवेशन या समीप बैठना, यानी ब्रह्मा विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। यह शब्द उप नि उपसर्ग तथा सद धातु से निसंपन्न हुआ है। तो विवरण में होता है, इसका मतलब गति पाना या गति जानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2021 में पद्म श्री अवार्ड खेल में किसको दिया गया, यानी किस खिलाड़ी को दिया गया। तो ये आपके 2021 में पद्म श्री, जो कि पैरा शूटर हैं, पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी अवनी लखेड़ा को 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपका भारत के जो महान्यायवादी हैं, भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल अपना कार्यकाल पहली बार कब आरंभ किया गया था, इससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल ऑफ कोट्टायन कंटेंट वेणुगोपाल को दूसरी बार सेवा का विस्तार दिया हुआ है, क्योंकि इनका जो पहले का सेवा का विस्तार था, तो यानी वेणुगोपाल को 30 जून 2022 तक भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद पर बने रहेंगे। तो वेणुगोपाल को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 1 जुलाई 2017 को 3 साल के लिए नियुक्त किया था। तो ये याद रखना है कि पूछा गया था कि कब पहले पदभार संभाला था, तो जिसका आंसर 1 जुलाई 2017 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सारे ऑप्शन हमें नहीं मिल पाते हैं, तो ऑप्शन के लिए क्या करना है आप लोगों को, जिनका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो कंफर्म करेंगे। अगर जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पर रह जाते हैं आप कमेंट में बताइए, और ताकि बाकी हम और भी बता सकें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा ही भेजे जाते हैं। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन आया था आपका, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में किसको दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो ये मनीष नरवाल को 2021 में दिया गया है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में मिताली राज भी दिया था तो इसमें मिताली राज भी इसका राइट आंसर था, क्योंकि 12 खिलाड़ियों को दिया गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 का। 12 खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर मिताली राज थी। तो ऑप्शन में मनीष नरवाल बता रहे थे, इस वजह से बताया है। अगर मिताली राज हो तो ऑप्शन वो भी आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज संशोधन से आया हुआ था। यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2021 का चेस ओलंपियाड में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिलेगा। स्वर्ण पदक की बात की जाए, 2021 का जो चेस ओलंपियाड था, तो जो 44वां शतरंज ओलंपियाड था जिसे चेन्नई में आयोजित किया गया था, ये आपका मास्को में इसका आयोजन होना था, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर की वजह से इसे चेन्नई में आयोजित किया गया। तो इसे चेन्नई शतरंज ओलंपियाड के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका चेन्नई में आयोजन हुआ था। इसमें फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया और इसमें महिलाओं के टूर्नामेंट साथ ही शतरंज के खेल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। और यहाँ पर अवार्ड की बात करें तो आयोजन चेन्नई में भारत ने 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक ये आपके आयोजित किए गए थे चेस ओलंपियाड चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर भूदान आंदोलन की बात करें तो भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे के द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। तो भूदान आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें तो यह 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से भी इसकी सफल कोशिश की जाए। तो इस वजह से विनोबा भावे ने एक चलाया था आपका आंदोलन जो कि आपका भूदान आंदोलन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, भारतीय इतिहास के किस प्रधानमंत्री को भीष्म पितामह कहा जाता है, यानी भीष्म पितामह की संज्ञा किस भारतीय प्रधानमंत्री को दी गई थी। तो अटल बिहारी जो था इसका राइट आंसर था, क्योंकि अटल बिहारी को भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पता चला था, ये पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन है कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो हॉकी खिलाड़ियों में दो विरोधी दलों में 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है, यानी दो टीमें खेलती हैं जिसमें कि 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी मारक बिंदु पर मुड़ी हुई छड़ी का इस्तेमाल करके एक छोटी व कठोर गेंद को विरोधी दल के गोल में मारने के लिए करता है। बर्फ में खेले जाने वाले इसी तरह खेल को आइस हॉकी कहा जाता है। जैसे कि हॉकी अगर आपकी बर्फ में खेली जा रही तो उसे आइस हॉकी कहा जाता है, जो कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, WHO का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, जो कि काफ़ी बड़ी संस्था है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्टों में पूछा गया है, तो ये आपको फुल फॉर्म ज़रूर याद रखने हैं। तो WHO का जो फुल फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और ये एक ऐसा संगठन है जो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आता है और पूरी दुनिया के स्वास्थ्य कल्याण के समर्थन में काम करता है आपका WHO। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। इसके साथ हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अनुच्छेद से कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे, क्वेश्चन एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाया कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद पूछा गया था। तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई, अनुच्छेद 53 कहा जाता है। और अनुच्छेद 52 के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 54 जो होता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के जो MP होते हैं यानी उनके जरिए इनका निर्वाचन किया जाता है। प्रथम लोकपाल अध्यक्ष ये आपका आया हुआ था, मॉर्निंग की शिफ्ट का था। ये एक आया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब पूछा गया था। तो इसकी बात करें तो 2022 का महिला के अगर पूछा गया था तो एश्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। और अगर पुरुष की वही बात करें तो राफेल नडाल ने पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2021 नहीं, यहाँ पर 2011 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या बोली जाने वाली भाषा कौन है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो हिंदी इसका राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, टिहरी बांध कौन सी नदी पर है। तो अलकनंदा और भागीरथी अगर इनमें से कोई दिया हुआ था तो वही राइट आंसर था, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी नदी जुड़ी हुई नदियां हैं
जिस पर कि टिहरी बांध बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो ये समय समय पर लगभग हर भारतीय को मिलता रहा, जैसे कि लता मंगेशकर जी को भी दिया था, और जिसका नाम लीजन द ऑनर होता है। तो ये शशि थरूर को भी हाल फिलहाल में दिया गया। तो अगर आपका शशि थरूर ऑप्शन में दिया गया था तो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बायोलॉजी से आपका था, बायोलॉजी में कि ऊंट का गर्भकाल कितना होता है? तो ऊँटनी 400 दिन के गर्भ के बाद बच्चे को जन्म देती है। अमूमन ऊँटनी एक बार में एक से अधिक बच्चे को ही जन्म देती है। दुनिया के इस सबसे लंबे जीव का गर्भकाल भी 13 से 16 महीने का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आया था, समुद्र का रंग नीला किसके कारण होता है? तो ये प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन था आपका। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन संस्था के 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत का संविधान संशोधन जो 2002 में होता है 86वां, इसके अनुसार एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यानी राज्य को 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी, यानी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया, जो कि 86वां 86 आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ये 279 आर्टिकल आपका सेकेंड शिफ्ट में था, जीएसटी से संबंधित है। 51 सेल आया हुआ था कि सेल कब अलग हुआ? तो सेल की बात करें, स्थापना तारीख 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके सीईओ की बात करें तो सोमा मोंडल इसके सीईओ हैं। और इसकी अगर आय यानी कि कंपनी की बात करें तो 1.035 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ में इसकी वेल्थ है। और कर्मचारियों की संख्या कुल 61,275 है। तो ये भी आपका याद रखना है। सहयोगी कंपनियां ये इस्पात से संबंधित है आपके। नेक्स्ट, ओम का नियम, ये फर्स्ट शिफ्ट का था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो सेकेंड शिफ्ट के, सॉरी थर्ड शिफ्ट के। और फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट का ऑलरेडी हमने करवा दिया है, पहले आप जाकर के देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हमें भी सपोर्ट होता रहेगा और आप लोगों के लिए भी हम मेहनत कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में कल सुबह 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।